पेंशन न्यूज। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को कल मिल सकता है बड़ा तोहफा। 9000 प्लस दा सहित हायर पेंशन की पूरी होगी मांग। ईपीएस 95 पेंशन भोगी अपनी न्यूनतम पेंशन में वृद्धि, महंगाई भत्ता, उच्च पेंशन विकल्प, रेलवे रियायतें और मुफ्त चिकित्सा सुविधाओं की मांग करते हुए दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं। पेंशन न्यूज। पूरे भारत में ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत आने वाले पेंशन भोगियों ने आज अपनी आवाज को बुलंद किया है। उनकी मौजूदा पेंशन राशि उनके जीवनयापन के लिए अपर्याप्त है, जिसके कारण उन्हें अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में भी कठिनाई हो रही है। इस स्थिति ने उन्हें दिल्ली में एक बड़े धरने का आयोजन करने के लिए प्रेरित किया, जहां वे 6 से 8 अगस्त तक जंतर मंतर पर अपनी मांगों को उठाएंगे। योजना की खामियां और पेंशनर्स की दुर्दशा। 1995 में शुरू हुई ईपीएस 95 योजना ने प्रारंभ में आशा की किरण जगाई थी, लेकिन समय के साथ इसकी खामियां स्पष्ट होती गईं। योजना की अपर्याप्त पेंशन राशि ने पेंशन भोगियों को आर्थिक असुरक्षा की ओर धकेल दिया है। वर्तमान में कई पेंशन भोगी महज 1000 से 2000 रुपए मासिक पेंशन पर निर्भर हैं, जो उनकी जरूरतों के लिए नाकाफी है। पेंशन भोगियों की प्रमुख मांगे। न्यूनतम पेंशन 9000 रुपए प्लस महंगाई भत्ता। दा पेंशन भोगी अपनी पेंशन में बढ़ोतरी और महंगाई भत्ते की मांग कर रहे हैं, जिससे उनकी आय महंगाई के अनुसार समायोजित हो सके। उच्च पेंशन के विकल्प की अनुमति। उन कर्मचारियों के लिए जिन्होंने अपने सेवाकाल में उच्च वेतनमान पर काम किया है, उन्हें उच्च पेंशन का विकल्प देने की मांग की जा रही है। मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं। बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के मद्देनजर पेंशन भोगियों ने मुफ्त चिकित्सा सुविधाओं की भी मांग की है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेलवे रियायतें बहाल करना। वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेलवे यात्रा में प्रदान की जाने वाली रियायतों को बहाल करने की मांग है, जिससे उन्हें यात्रा में आर्थिक बोझ कम हो। आंदोलन का महत्व। यह आंदोलन केवल आर्थिक मुद्दों को ही नहीं, बल्कि पेंशन भोगियों के सामाजिक सुरक्षा अधिकारों को भी संबोधित करता है। यदि सरकार इन मांगों को मान लेती है, तो इससे पेंशन भोगियों का जीवन स्तर न केवल सुधरेगा बल्कि उन्हें भविष्य की सुरक्षा का भी एहसास होगा। यदि सरकार इन मांगों को अनदेखा करती है, तो यह आंदोलन और अधिक बड़े पैमाने पर फैल सकता है, जिससे पेंशन भोगियों का असंतोष और बढ़ सकता है। इस आंदोलन से उम्मीद है कि पेंशन भोगियों की आवाज न केवल सुनी जाएगी बल्कि उन्हें उनके अधिकारों के लिए न्याय भी मिलेगा। सरकार को इस समस्या को गंभीरता से लेने की जरूरत है और पेंशन भोगियों की मांगों को पूरा करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। बिग ब्रेकिंग। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को कल मिलेगा खुशखबरी का तोहफा। 9000 पेंशन प्लस दा हायर पेंशन। देश भर के ईपीएस 95 पेंशन भोगी आज उस स्थिति में हैं, जहां वे अपने अधिकारों के लिए सड़क पर उतरने को विवश हैं। ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत जो पेंशन राशि उन्हें मिल रही है, वह उनके जीवनयापन के लिए बहुत ही कम है। इसके चलते पेंशन भोगियों ने दिल्ली में एक बड़े धरने का आयोजन किया है, जिसका मकसद सरकार को उनकी समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित कराना है। 6, 7, 8 अगस्त को जंतर मंतर दिल्ली में धरना दिया जाएगा, जिसमें लाखों पेंशन भोगियों के पहुंचने की खबर है। साल 1995 में शुरू की गई यह पेंशन योजना निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच के रूप में देखा गया था। इस योजना का उद्देश्य सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को एक निश्चित आय प्रदान करना था। लेकिन दुख की बात है कि विगत वर्षों के दौरान इस योजना में बहुत सारी खामियां देखने को मिली, जिससे पेंशन राशि बहुत ही कम हो गई। वर्तमान में कई पेंशन भोगी महज 1000 से 2000 रुपए की मासिक पेंशन पर निर्भर हैं, जो वर्तमान की स्थिति में अपर्याप्त है। महंगाई और दैनिक जीवन की आवश्यकताओं के बढ़ते खर्चों के बीच
ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को अपने मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना भी मुश्किल हो गया है। इस स्थिति ने पेंशन भोगियों को अपने जीवनयापन के लिए संघर्ष करने पर मजबूर कर दिया है। पेंशन भोगियों की मांगे। एक न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये प्लस महंगाई भत्ता डा। मौजूदा समय में अधिकांश पेंशन भोगियों को जो राशि मिल रही है वह न केवल अपर्याप्त है बल्कि उनके सम्मानजनक जीवनयापन के अधिकार का उल्लंघन भी है। पेंशन भोगी न्यूनतम 9,000 रुपये पेंशन की मांग कर रहे हैं। साथ ही महंगाई भत्ता डा को जोड़ने की भी मांग की जा रही है ताकि उनकी आय महंगाई के अनुसार समायोजित हो सके। 2. हायर पेंशन के विकल्प की अनुमति। बहुत से कर्मचारियों ने अपने सेवाकाल में उच्च वेतनमान पर काम किया है और उच्च पेंशन के हकदार हैं। वर्तमान नियमों के तहत उन्हें इस उच्च पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। पेंशन भोगियों की मांग है कि सभी ईपीएस पेंशन धारकों को उच्च पेंशन का विकल्प दिया जाए, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो और वे अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकें। 3. वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेलवे रियायतें बहाल करना। पहले वरिष्ठ नागरिकों को रेल यात्रा में विशेष रियायतें दी जाती थीं, जिससे उन्हें यात्रा करने में आसानी होती थी। सरकार द्वारा इन रियायतों को वापस ले लिया गया है, जिससे वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक रूप से बोझ का सामना करना पड़ रहा है। पेंशन भोगी चाहते हैं कि यह रियायतें फिर से बहाल की जाएं। 4. सभी ईपीएस पेंशन भोगियों के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं। वृद्धावस्था में स्वास्थ्य देखभाल की जरूरतें बढ़ जाती हैं और चिकित्सा खर्चे भी बढ़ते हैं। पेंशन भोगी चाहते हैं कि उन्हें मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, ताकि वे बिना किसी आर्थिक दबाव के अपनी स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा कर सकें। पेंशन भोगियों की मांगें तत्काल प्रभाव से लागू। यह आंदोलन सिर्फ पेंशन भोगियों की आर्थिक समस्याओं का हल नहीं, बल्कि उनके सामाजिक सुरक्षा के अधिकार की लड़ाई भी है। यदि सरकार इन मांगों को मानती है, तो यह देश भर के पेंशन भोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता होगी। इससे न केवल उनका जीवन स्तर सुधरेगा, बल्कि उन्हें भविष्य के लिए सुरक्षा का भी अनुभव होगा। इस आंदोलन के माध्यम से सरकार पर दबाव बनेगा कि वह पेंशन भोगियों की समस्याओं का समाधान करे और पेंशन भोगियों की मांगें पूरी करते हुए तत्काल लाभ प्रदान करे। यदि सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है, तो यह आंदोलन आगे बढ़ सकता है और बड़े स्तर पर पेंशन भोगियों का असंतोष सामने आ सकता है। निष्कर्ष। इस आंदोलन से पेंशन भोगियों की आवाज को देश भर में सुनाई जाएगी। उनके इस संघर्ष से यह स्पष्ट है कि वे अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं और न्याय के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। सरकार को इस आंदोलन को गंभीरता से लेना होगा और पेंशन भोगियों की मांगों को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे। यह सिर्फ पेंशन भोगियों का नहीं, बल्कि उनके सम्मान और अधिकारों का भी आंदोलन है। लाखों पेंशनरों के लिए खुशखबरी। जल्द पूरी हो सकती है न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग, मंत्री ने दिए ये संकेत। केंद्र सरकार ने ईपीएस 1995 के तहत 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन हर महीने फिक्स कर रखी है, जिसे 7,500 रुपये महीने करने की मांग की जा रही है। पेंशन धारकों का कहना है कि लगभग 36 लाख पेंशन धारकों को प्रति माह 1,000 रुपये से भी कम पेंशन मिल रही है। पेंशनर्स पेंशन न्यूज। पेंशन भोगियों के लिए एक अच्छी खबर है। न्यूनतम मासिक पेंशन मंथली पेंशन बढ़ाए जाने की मांग जल्द पूरी हो सकती है। खबर है कि पेंशन बढ़ाने की मांग पर मोदी सरकार विचार करने को तैयार हो गई है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने भी इस संबंध में संकेत दिए हैं। अगर सरकार इस पर फैसला लेती है तो करीब 78 लाख पेंशन भोगी की न्यूनतम मासिक पेंशन बढ़कर 7,500 रुपये हो जाएगी। मोदी सरकार कर रही है विचार, बढ़ सकती है पेंशन। दरअसल
लंबे समय से पेंशनधारक और संगठन न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह करने की मांग कर रहे हैं, जिसमें महंगाई भत्ता और पेंशन भोगी के जीवन साथी के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं शामिल हो। संभावना है कि यह मांग जल्द पूरी की जा सकती है। शुक्रवार को पेंशनधारकों के संगठन ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति (एनएसी) ने अपने एक बयान में बताया कि केंद्र सरकार ने अधिक पेंशन की मांग पर विचार करने का भरोसा दिया है। इस मामले को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी भी गंभीर हैं। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने उनके प्रतिनिधियों से मुलाकात के दौरान भरोसा दिया कि सरकार उनकी मांग को पूरा करने के लिए जरूरी कदम उठाएगी। सरकार समस्याओं का समाधान खोजने के लिए गंभीर है और हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। क्या है पूरा मामला? दरअसल प्राइवेट सेक्टर बैंक में काम करने वाले कर्मचारी प्रोविडेंट फंड में अपनी बेसिक सैलरी का 12% योगदान देते हैं, जिसमें प्रोविडेंट फंड को ईपीएफओ द्वारा रेगुलेट किया जाता है। वही कंपनियां भी 12% योगदान देती है और ईपीएफओ के साथ अमाउंट डिपॉजिट करती हैं। कंपनी द्वारा दिया जाने वाला पीएफ 8.33% पैसा कर्मचारी पेंशन स्कीम (ईपीएस) और 3.67% हिस्सा ईपीएफ स्कीम में जाता है। साल 2014 से केंद्र सरकार ने ईपीएस 1995 के तहत 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन हर महीने फिक्स कर रखी है, जिसे 7,500 रुपये महीने करने की मांग की जा रही है। पेंशनधारकों के निकाय का कहा है कि लगभग 36 लाख पेंशनधारकों को प्रति माह 1,000 रुपये से भी कम पेंशन मिल रही है, जो कि बेहद कम है।